5 दोस्तों की, जो एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। और रविवार के दिन वो पांचों दोस्त भानगढ़ के किले की ट्रिप प्लान करते हैं। और वो लोग शाम के 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, शाम के वक्त भानगढ़ किले का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। वो लोग भी किले का मुख्य द्वार बंद पाते हैं। फिर भी वो पांचों दोस्त किले की एक दीवार लांघकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वो लोग उस किले को पूरी तरह सुनसान पाते हैं। बहुत देर तक वो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई रोचक चीज नहीं मिलती। उन्हें उस किले में कुछ डरे हुए बंदरों के अलावा और कोई जीवित चीज दिखाई नहीं देती। बहुत देर तक उस किले में यहाँ वहाँ मंडराने के बाद वो पांचों दोस्त एक शमशान जैसी जगह पे पहुँच जाते हैं। बहुत देर तक वहाँ रुकने के बाद भी उनके साथ कुछ नहीं होता। फिर उनमें से एक दोस्त चिल्लाता है, कोई है? यहाँ कोई है? यहाँ कोई भूत है क्या? हम तुमसे नहीं डरते, सामने आ जाओ। अगर यहाँ कोई भूत है तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मेरे सामने आ जाओ। फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो लोग सोचते हैं कि बेफिजूल ही वो लोग इतनी दूर इस खंडहर में चले आए हैं। फिर गुस्से में वो पांचों दोस्त समाधियों पे मौजूद पत्थरों को गालियां देते हुए यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। तभी उन्हें किसी बूढ़ी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अचानक से हुई इस आवाज से वो पांचों दोस्त बहुत डर जाते हैं और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। और हॉस्टल में पहुंच के वो लोग इस घटना के बारे में भूल जाते हैं। पर उनमें से एक दोस्त बुरी तरह से बीमार हो जाता है। उस लड़के की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और केवल 2 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन बचे हुए 4 दोस्तों में से एक लड़का बीमार पड़ जाता है और अगले ही दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर बचे हुए 3 दोस्त एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वो भानगढ़ में हुई घटना के बारे में उस तांत्रिक को बताते हैं। पूरी घटना के बारे में सुनने के बाद वो तांत्रिक उन पर मुट्ठी भर पवित्र राख फेंकता है और वो राख फेंकने के बाद उस तांत्रिक के चेहरे पे हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो तांत्रिक उन लड़कों को बहुत ही चिंतित नजर आता है। लड़के भी उस तांत्रिक के बदले हुए हाव भाव देखकर पूछते हैं कि तांत्रिक जी क्या हुआ? बच्चों, भले ही उस दिन तुम 5 लोग किले के अंदर गए थे, पर बाहर आते वक्त तुम लोगों के साथ 5 आत्माएं भी आई थी। और मैं अभी भी तुम तीनों के ऊपर 3 आत्माओं का साया देख सकता हूँ। तुम लोगों ने उन आत्माओं की कब्रों के साथ जो छेड़खानी की थी, उसके वजह से वो आत्माएं बहुत ही क्रोधित हुई हैं और वो तुम्हारी जान लिए बिना उन कब्रों में नहीं लौटेंगी। और मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारी इस बारे में कोई भी मदद नहीं कर सकता। और वो बचे हुए 3 दोस्त भी किसी रहस्यमय रोग के कारण एक ही हफ्ते में एक के बाद एक मर गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।